भाई मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, दोनों घोड़ों पे पांव रखना गलत बात है। इस आंदोलन का एक क्लियर कैरेक्टर है। इस आंदोलन ने पहले दिन से तय किया था कि हमें इधर उधर के किसी चीज़ों में नहीं करना, और हमारे नेता राज्यपाल जी ने मंच से कहा था, मुझे फख्र है, उन्होंने कहा था जिसने खालिस्तान बनाना है अमेरिका जाके बनवा लिया। ये आंदोलन इस देश में, इस मिट्टी में किसान को बेहतर हक दिलवाने के लिए है, और जो इससे लेफ्ट राइट जाता है, जो इस आंदोलन को और किसी भी डायरेक्शन में लेके जाता है, वो इस आंदोलन का दोस्त नहीं। जोश बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर होश नहीं है तो ये आंदोलन बिखर जाएगा। इसलिए हमने खुल के कहा, मैं आज भी कहता हूँ, लाल किले में जो हुआ वो गलत हुआ। हमने नैतिक जिम्मेवारी ली। मैं चाहता हूँ दिल्ली पुलिस अब इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारी ले। जो सैकड़ों लोग वहां चेयर पे बैठ के वर्दी में देख रहे थे क्या हुआ, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती। जिन्होंने दरवाजे खोल के अंदर दिए, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती। मुझे लगता है इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन रहने दीजिए, और किसी भी डायरेक्शन में गए आंदोलन का नुकसान। आज से 4 साल पहले मंदसौर में जब किसानों पे गोली चली, तब जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, जिसने पहली बार 250 किसान जथेबंदियों को एक छतरी में लाया, वो करने वालों में भी मैं एक था। किसान इस देश को जोड़ेगा। तोड़ दो, आप कर लो जाट नॉन जाट, कर लो पंजाबी गैर पंजाबी, कर लो हरियाणा पंजाब, किसान इस देश को जोड़ेगा। हम तुम्हारे हर तोड़ने की साजिश का यही जवाब देंगे। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मैं बीमार हूँ, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। योगेंद्र जी, तबीयत कैसी है? लोगों ने दुआ दे दे के दवाई से अच्छा काम कर दिया। ये है। राय सिंह नगर आप पहुँचे, महापंचायत थी। इस पंचायत ने आज क्या साबित किया, और आवाज़ जाएगी वहाँ तक जहाँ पहुँचानी थी? राजस्थान की संयुक्त किसान मोर्चा की पहली ऑफिशियल जॉइंट महापंचायत जो हुई है, उसने मेरी निगाह में 2-3 चीज़ साबित कर दी। पहला तो ये कि इस आंदोलन को जितना दबाओगे उतना दूर तक फैलेगा। स्प्रिंग है, बिल्कुल। मोदी जी जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें। दूसरा ये कि इस आंदोलन की शुरुआत तो पंजाब ने की थी। बहुत टाइम बाद मेरे हरियाणा ने भी इसका बैटन पकड़ लिया। आज मेरे को उम्मीद दिखाई दी कि अब तीसरी बार बैटन अब राजस्थान पकड़ लेगा इसका, और जब राजस्थान खड़ा हो गया ना, फिर इस सरकार के बस की कुछ नहीं है। तो उनका क्या करोगे जो मुजफ्फरपुर में आपके ऊपर हमला करते हैं, जिनको विश्व हिंदू परिषद से कहा जाता है? मेरा सिर्फ एक लॉजिक है, वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। किसान इस देश को जोड़ेगा। तोड़ लो, आप कर लो जाट नॉन जाट, कर लो पंजाबी गैर पंजाबी, कर लो हरियाणा पंजाब, किसान इस देश को जोड़ेगा। हम तुम्हारे हर तोड़ने की साजिश का यही जवाब देंगे। हम इस देश को जोड़ेंगे। किसान जोड़ा। इस किसान आंदोलन ने बाकी 3 कानून छोड़ दो, MSP छोड़ दो, पिछले 3 महीने में इस देश को जोड़ने का काम किया है, और वो इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाता है। मुझे एक बात बताइए, ये जो काले कानून है, इसके ऊपर सबकी सहमति है, पूरे दुनिया में एक ही आवाज़ उठ रही है, लेकिन राजस्थान के किसानों के मसले थोड़े अलग हैं और थोड़े गंभीर भी हैं। राहुल गांधी जी यहाँ पर आते हैं, मांगों का पत्र जो सा था, चिट्ठी जो सी थी, थमानी चाहिए हाथ में, और कहा कि अशोक गहलोत जी के 5 से 10 मिनट लेंगे। कांग्रेस संसद में कुछ और बोलती है, लेकिन राज्य में जब सरकार है और किसानों के इस बात के ऊपर कहना कि हम मसीह हैं, और यहाँ पे ज़मीनी हकीकत कुछ और है। यही इस आंदोलन की खूबसूरती है। ये आंदोलन सब पे सवाल खड़े करेगा, सिर्फ मोदी पे नहीं। अशोक गहलोत से भी पूछेगा, बाजरा राजस्थान में 1300 रुपये में क्यों बिकता है? अशोक गहलोत से पूछेगा कि आप कहते हो बीजेपी ये नहीं दिलवाती, वो नहीं दिलवाती, आप जौ का दाम दिलवा दो ना, आप चने का दाम दिलवा दो ना। यहाँ पे ये आंदोलन किसी को नहीं बख्शेगा, सबको सूत करेगा, सबको लाइन में लगाएगा। ये आंदोलन सबसे सवाल करेगा? बिल्कुल, सबसे करेगा, कर रहा है। एक सोशल मीडिया पे आपके ऊपर भी सवाल करते हैं लोग, वो कहते हैं कि योगेंद्र यादव जी से पूछना कि उनका इस आंदोलन में योगदान क्या है, क्योंकि पंजाब से शुरू हुआ था। पंजाब के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, आप इसको मान लो 0 है योगदान। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ मेरे दोस्त, कि जिस दिन इस आंदोलन का कॉल दिया गया दिल्ली के मोर्चे का,
उस दिन जिन 7 लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी कॉल देने की, दास उसमें से एक था। आज से 4 साल पहले मंदसौर में जब किसानों पे गोली चली थी, तब जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, जिसने पहली बार 250 किसान जत्थेबंदियों को एक छतरी में लाया, वो करने वालों में भी मैं एक था। और फरवरी 2015 में 6 साल पहले जब मोदी जी पहली बार वो लैंड एक्विजिशन एक्ट लेके आए थे चोर दरवाजे से, तो उसमें जाके एमएलए एमपी को नमक की थैली दे के याद दिलाना कि तुम नमक हरामी कर रहे हो, वो भी एक था। ये कोई खास बड़ी बातें नहीं है, लेकिन जो कहते हैं कि ये किसान नहीं है, कहाँ से आ गया, भाई छोटा सा किसान हूँ, हरियाणा का 4 एकड़ का किसान हूँ, मगर जो पंजाब के किसानों का योगदान है उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके सामने किसी को अपना सर उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। योगेंद्र जी, एक और सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है, आपको भी जाना है। सवाल मेरा ये है, 26 के बाद चीज़ें बदल चुकी थी। 26 के इल्ज़ाम जिन पर आए, आज की तारीख में सोशल मीडिया पे और बठिंडा में एक रैली भी की जा रही है जिसमें उनका बैनर पकड़ के ये कहा जाएगा कि संयुक्त किसान मोर्चा या हर वर्ग के आदमी को इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, चाहे वो लखा सिधाना है, चाहे दीप सिद्धू और तमाम नाम है। आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नौजवानी जो जुड़ी हुई थी वो दीप सिद्धू, लखा सिधाना, इनकी बदौलत जुड़ी हुई थी किसानों के साथ। आप विश्लेषण करते हो इस बात का, तो किस तरीके से करते हो? भाई मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, दोनों साइड, दोनों घोड़ों पे पाँव रखना गलत बात है। इस आंदोलन का एक क्लियर कैरेक्टर है। इस आंदोलन ने पहले दिन से तय किया था कि हमें इधर उधर के किसी चीज़ों में नहीं करना, और हमारे नेता राज्यपाल जी ने मंच से कहा था, मुझे फ़ख्र है, उन्होंने कहा था जिसने खालिस्तान बनाना है जा अमेरिका जाके बनवा ले अपना। ये आंदोलन उस काम के लिए नहीं है। ये आंदोलन इस देश में, इस मिट्टी में किसान को बेहतर हक दिलवाने के लिए है, और जो इससे लेफ़्ट राइट जाता है, जो इस आंदोलन को और किसी भी डायरेक्शन में लेके जाता है, वो इस आंदोलन का दोस्त नहीं है। और इसलिए जोश बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर होश नहीं है तो ये आंदोलन बिखर जाएगा। इसलिए हमने खुल के कहा, मैं आज भी कहता हूँ, लाल किले में जो हुआ वो गलत हुआ। हमने नैतिक जिम्मेवारी ली। मैं चाहता हूँ दिल्ली पुलिस अब इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारी ले। जो सैकड़ों लोग वहाँ चेयर पे बैठ के वर्दी में देख रहे थे क्या हुआ, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती। जिन्होंने दरवाजे खोल के अंदर दिए, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती। जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। लेकिन मैं जैसे कहा, मैं 2 घोड़ों के ऊपर पाँव नहीं रखूँगा। मुझे लगता है इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन रहने दीजिए, और किसी भी डायरेक्शन में गए आंदोलन का नुकसान होगा। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों। ये ਸੀਗੇ योगेंद्र यादव। उन्होंने कहा कि मैं 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।